अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट है, जिसके अंदर मैं आपसे 5 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक शेयर करूंगा और जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करी और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इससे इस्तेफ़ादा उठा सकें। हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट प्रोडक्टिव फार्मूला डिस्कस किया, जो कि मैंने अपने 15 साल कैरियर के अंदर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और मैंने आपसे शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उससे ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग ऑलरेडी उसमें से सारे पॉइंट या चंद पॉइंट फॉलो कर रहे हैं तो वो उससे रिलेट भी कर सकते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक के अंदर, इसके नाम टाइम मैनेजमेंट हमें एक लिमिटेड ज़िंदगी दी गई है, जो एक पॉइंट से शुरू होती है, दूसरे पॉइंट पे एंड होती है। हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम आगे तो जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। यानी वक्त हाथ से गया, पैसा हाथ से गया, वो वापस कमाया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हाथ से गई वो कमाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ज़िंदगी एक दफ़ा बीत गई तो उसको वापस, यानी टाइम ट्रैवल अभी तक कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमने इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। और जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट प्रोडक्टिविटी फार्मूला शेयर किया था, अगर वो मिस किया है तो वो इसी वीडियो के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं और फिर वो वहाँ से कंटिन्यू करें हमारा प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट की इन 5 टेक्निक्स को, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये किस तरह आप इस लिमिटेड महदूद ज़िंदगी को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसी ज़िंदगी में रहते हुए ये चंद लोग बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अक्सरियत, एक भारी अक्सरियत इसको बिल्कुल वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं कर पा रही, और बहुत डिप्रेशन का भी शिकार है, क्योंकि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन इसको हम किस तरह प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो टेक्निक्स मैं आज आपसे शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड। हमारी फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। आप अपनी ज़िंदगी को शेड्यूल और प्लान करके चलें। आपके मोबाइल में एक प्लानर दिया हुआ होगा, या आपको एटलीस्ट कैलेंडर तो अवेलेबल होगा। हालांकि हमारे पास गूगल प्लानर या गूगल कैलेंडर भी मौजूद है, एक ऐप जो कि आपको असिस्ट करती है अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन हमारे पास हर मोबाइल के अंदर एक कैलेंडर मौजूद है, जिसको हम अपने घंटों में तोड़ सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को और अपने बिजनेस टाइम को या अपनी वर्क लाइफ को प्रॉपर्ली शेड्यूल और प्लान करके चलें। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि उनको मीटिंग इनवाइट्स मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको ऑलरेडी कैलेंडर बुक होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनके हाथ में ही उनका शेड्यूल नहीं है, बल्कि दूसरे लोग उनका टाइम डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये उन लोग की बात कर रहा हूँ जो कि ऑफिस वर्क में काम कर रहे हैं, वो बहुत फैमिलियर हैं इस चीज़ से, कि जब वो सुबह उठते हैं उनको पता चलता है 3 ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल हैं, जिसमें से 2 एक नॉन प्रोडक्टिव मीटिंग्स हैं। तो इसी तरह आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली शेड्यूल करके चलें, प्लान करके चलें, अपनी एक्टिविटीज़ को लिख लें, कि एक टू डू लिस्ट आपकी प्रॉपर्ली मेंटेन हो, जिसके अंदर आपको पता हो कि आज मैंने क्या करना है। जिस तरह आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंदर आप डेज़ और मंथ को तोड़ देते हैं उस प्लानिंग के अंदर, ताकि आप उस सिलेबस को पूरा कवर कर सकें गिवन टाइम के अंदर। बिल्कुल उसी तरह आपने अपनी लाइफ को भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज को टाइम देना चाहते हैं, या अपने किसी प्रोजेक्ट को टाइम देना चाहते हैं, या अपने जॉब के साथ किसी बिज़नेस को टाइम देना चाहते हैं, उसको टाइम एलोकेट करें। और उस टाइम एलोकेशन के अंदर आपने ऑनेस्टली उस टाइम में जाकर उसी पर्पस के लिए टाइम कंज्यूम करना है जिसके लिए हमने एलोकेट किया है। तो कंट्रोल योर टाइम बाय शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। सेकेंड टेक्निक इज़ प्रायोरिटाइजिंग। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें, जिसके अंदर आप अर्जेंसी और क्रिटिकलिटी की बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम आपने पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। कुछ काम अर्जेंट होते हैं, जो अगर आपने नहीं किए तो उसकी डेडलाइन मिस होगी, लेकिन हो सकता है बाय नेचर वो इतना क्रिटिकल ना हो और उसकी कोई सर्टेन पेनल्टी भी हो जो आप अफोर्ड कर सकें, लेकिन यू डोंट केयर अबाउट इट, या यू डोंट बॉदर योरसेल्फ कि आप उसके लिए वेट करें या आप जो है जल्दी करें, क्योंकि आपके पास कुछ क्रिटिकल आइटम्स पहले से मौजूद हैं। तो आप अपनी टू डू लिस्ट के अंदर, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट टेक्निक के अंदर सीखा कि हम शेड्यूलिंग और प्लानर करेंगे, उसी शेड्यूलिंग और प्लानर के अंदर आपने क्रिटिकलिटी और अर्जेंसी की बेसिस पर प्रायोरिटाइजिंग भी करनी है। अगर आपको किसी टास्क के अंदर, जो कि टास्क बाय डिफ़ॉल्ट 1 घंटे के अंदर किया जा सकता है, और अगर मैं आपको उसको 4 घंटे दूँ, तो ह्यूमन नेचर नहीं है कि वो आप 1 घंटे में करके देते हैं, आप उसको 4 ही घंटे में कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर यानी इंसानी जिबलत के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है।
और वो उसको पुश करती है कि जब आखिरी घंटे में काम किया जा सकता तो पहले के 3 घंटे क्यों ज़ाया करें हम क्यों ना उसमें कोई एंटरटेनमेंट कर लें, क्यों ना हम व्हाट्सएप चेक कर लें, क्यों ना हम फेसबुक चेक कर लें, क्यों ना हम कोई गेम खेल लें या हम हैंग आउट कर लें दोस्तों के साथ। तो ये चीज़ हमने समझनी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमें हमेशा टाइम को काम को आखिरी मोमेंट पे पुश करती है। तो इसी तरह आप अपने आप को टारगेट्स प्रैक्टिकल रखें, बजाय इसके कि 4 घंटे में जो काम आपको दिया गया है आप 1 घंटे में कर सकते हैं, तो उसका टाइम ही या टारगेट टाइम ही आप 1 घंटा रखें टू सेव योर टाइम, और फिर रिमेनिंग 3 घंटे को आप किसी और एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था शेड्यूलिंग एंड सेकंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइजिंग, और इसके अंदर हमें प्रायोरिटाइज करना है अर्जेंसी और क्रिटिकलिटी के लिहाज से। थर्ड टेक्निक इज लर्निंग कर्व मॉनिटरिंग। अगर आप एक काम रोज़ाना करते हैं या आपकी जेडी के अंदर कोई ऐसा टास्क है जो कि रिपीटेटिव नेचर का है या बार बार करते हैं, तो आपको अपने लर्निंग कर्व की मॉनिटरिंग करनी है। जैसे 30 डेज़ के पीरियड के अंदर आप नोटिस करें कि जब डे 1 पे आपने वो काम अगर 30 मिनट्स के अंदर किया है, तो डे 30 पे उसको आपने 20 या 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपका लर्निंग कर्व ग्रो नहीं कर रहा। तो आपने इसको ना सिर्फ मॉनिटर करना है बल्कि इसके इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी टेक्निक्स को भी रिफॉर्म करना है कि आप किस तरह अपने लर्निंग कर्व को इम्प्रूव कर सकें। इस तरह आप अपने 8 घंटे के वर्किंग डे के अंदर कुछ टाइम निकाल सकते हैं जिसको आप किसी दूसरे टास्क या किसी दूसरे एक्टिविटी पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर आप इस तरह की रिपीटेटिव नेचर ऑफ टास्क को, जिसको आप जो मैं आगे आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लर्निंग कर्व को हमेशा मॉनिटर करते रहें कि एक काम जो एक आप सर्टेन टाइम में करते हैं, कि आप दोबारा भी जब उस काम को करने जाते हैं क्या उतना ही टाइम ले रहे हैं। तो अगर आप उतना ही टाइम ले रहे हैं दोबारा भी, तो उसका मतलब आपका लर्निंग कर्व ग्रो नहीं कर रहा, आप कुछ नहीं सीख रहे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, जो कि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, और आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो यू हैव टू लर्न हियर कि आपने किस तरह अपने लर्निंग कर्व को इम्प्रूव करना है अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। फोर्थ टेक्निक इज़ कंसंट्रेशन। आपने अपने काम में हर किस्म की डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे एक दोस्त के साथ, जो कि एक सॉर्ट ऑफ चेन स्मोकर है। वो तकरीबन हर आधा घंटे के बाद या इस तरह एक स्मोकिंग ब्रेक लेता है। अगर हम एज्यूम करें कि वो हर आधा घंटे के बाद स्मोकिंग ब्रेक ले रहा है और 8 घंटे का या 9 घंटे का वर्किंग डे है, तो वो 18 स्मोकिंग ब्रेक्स ले रहा है। हर स्मोकिंग ब्रेक पे वो 5 मिनट कंज्यूम कर रहा है, यानी टोटल 1.5 घंटा वो स्मोकिंग टाइम की नज़र कर रहा है। अच्छा, इन स्मोकिंग ब्रेक्स में जाहिर सी बात है कि उसको स्मोकिंग पार्टनर्स ही मिलते हैं, तो उनसे गपशप भी होती है, सोशलाइजिंग भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका एक कंटिन्यूस पैटर्न ऐसा था कि जाहिर सी बात है कि 9 घंटे के अंदर 9 घंटे का काम वो कंप्लीट नहीं कर पाता था और उसको लेट सेटिंग्स करना पड़ती थी। तो इसके लिए उसने क्या टेक्निक इस्तेमाल करी कि उसने अपनी सिगरेट को ई सिगरेट यानी वैप से रिप्लेस किया, और उसने अपने जो स्मोकिंग डिटेक्टर है चेक किया कि क्या मेरा वैप डिटेक्ट कर रहा है। मेरा स्मोकिंग डिटेक्टर मेरे ऑफिस में नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा था। तो उसने वैप वहीं अपनी डेस्क पे जब भी उसको तलब होती सिगरेट की, तो वो उस वैप को वहीं यूटिलाइज़ करता और उस तरह उसको बाहर नहीं जाना पड़ता। इस बात के शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं कोई स्मोकिंग या वैप को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, भले वो फेसबुक की शक्ल में हो, व्हाट्सएप की शक्ल में हो, ईमेल्स की शक्ल में हो, जो कुछ लोगों को आदत होती है बार बार ईमेल्स चेक करने की, अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप देखते हैं, कुछ लोग भी बॉदर करते हैं ऑफिस के अंदर जो बार बार आके आप करते हैं या दिन में कम से कम 2-3 चक्कर मार के आपका टाइम ज़ाया करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकें और अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकें। कंसंट्रेशन की वजह से अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा और इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट रखती है। तो आपने देखना है कि आपने किस तरह अपने टाइम में या अपने बिजनेस आवर्स के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जिम का टाइम है
और आपका कोई दोस्त आ गया, चलो भाई जिम छोड़ो कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, शीशा पीने चलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करने चलते हैं, तो उसको आपने कंट्रोल करना है कि आपने उस डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करते हैं अपने शेड्यूल पर और अपने क्रिटिकल टास्क पे जो हमने प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट बनाई है, जो कि मैंने सेकंड टेक्निक में बताया था, उस पे फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है। फिफ्थ टेक्निक इज़, जो कि मैंने आपसे 4 पॉइंट प्रोडक्टिव फॉर्मूला में भी शेयर किया था, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। आपने कोशिश करना है कि अपनी रिपीटेटिव नेचर ऑफ टास्क को डेलीगेट करें। वो अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रीलांसर्स भी होते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, तो वो भी इस ऑटोमेशन के थ्रू कुछ ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो हमारे रिपीटेटिव टास्क को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हैं, जैसे गूगल शेड्यूलर, ठीक है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें, आप किस तरह अपने रूटीन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस तरह की ऐप्स को या सॉल्यूशंस को यूज़ करके अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टोटल आपके दिन में 8 टास्क मिली हैं, जिसमें से आपके 2 सबऑर्डिनेट हैं, वो भी अपना बिजनेस एज यूजुअल यानी BAU मैनेज कर रहे हैं और आप अपने BAU में से उनको कुछ टास्क डेलीगेट करते हैं, तो जब आप आउट ऑफ 8 6 टास्क जो हैं कंप्लीट करने वाले होंगे, क्योंकि आपने डे के शुरू में ही उनको डेलीगेशन कर दी है, ये काम डेलीगेट कर दिया है, तो बाय डे एंड वो 2 टास्क जो आपने एक एक सबऑर्डिनेट को दिया था वो भी कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप डेलीगेशन के अंदर डिले करेंगे तो अगला आदमी काम ही शुरू नहीं करेगा। तो इस डेलीगेशन के डिले की वजह से क्या होगा कि आपका वो टास्क अभी शुरू ही नहीं हुआ जो कि पैरेलल आप मैनेज कर सकते किसी दूसरे शख्स को डेलीगेट करते हुए। डेलीगेशन करते हुए, ऑटोमेशन करते हुए जो कि की एलिमेंट्स होते हैं, ऑटोमेशन के अंदर रिपीटेटिव नेचर ऑफ टास्क और डेलीगेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है टास्क के अंदर। अगर वो लेस कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप आराम से उसको डेलीगेट कर सकते हैं, और अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप हो सकता है उसको डेलीगेट भी कर सकते हैं सर्टेन ट्रेनिंग के बाद, लेकिन उसके अंदर आपको अपना रिव्यू एलिमेंट भी रखना होगा। जो भी हम डेलीगेशन करिए उसको आप रिव्यू करके रिफाइन कर सकें, क्योंकि आपका स्टाफ हो सकता है इतना कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस ना हो कि वो उस कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट कर सके। तो मैंने आज के सेशन के अंदर आपसे 5 टेक्निक्स शेयर करी थी, और इन 5 टेक्निक्स से मेरा जो मकसद था वो एक मैसेज देना था कि आप किस तरह अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली या प्रोडक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो हो सकता है, उम्मीद है कि आपने इन 5 टेक्निक से ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो। तो आइए समराइज़ करते हैं प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट की 5 टेक्निक्स को। पहली टेक्निक थी शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग, दूसरी टेक्निक थी प्रायोरिटाइजिंग बेस्ड ऑन योर क्रिटिकलिटी एंड अर्जेंसी, थर्ड टेक्निक थी लर्निंग कर्व मॉनिटरिंग, फोर्थ टेक्निक थी कंसंट्रेशन, एंड फिफ्थ टेक्निक वाज डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को आज कंक्लूड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप मुझे लिंक्डइन पर भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आप किसी किस्म की भी गाइडेंस या कंसल्टेंसी चाहिए हो। और इसके अलावा आप इस वीडियो को अगर समझते हैं कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को कुछ बढ़ाया है या आपको कोई पर्सपेक्टिव दिया है जिसको आप पॉजिटिव समझते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल के आइकन को भी प्लीज़ क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से भी आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू।